हेलो बच्चों, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज इस क्लास में हम लोग विशिष्ट चालकत्व के बारे में पढ़े थे। इसके पहले पढ़े थे चालकता क्या होती है, चालकत्व किसे कहते हैं, इसको समझें। पीछे हम लोग ये पढ़े थे, अगर कोई विद्युत अपघटनी विलयन है तो उसकी जो चालकता है उस चालकता को C से प्रदर्शित करते हैं। C बराबर 1/R, यानी उसमें ये बताए थे जो चालकता होती है, चालकता वह प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जो चालकता होती है प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो चालकता घटेगी, अब प्रतिरोध घटाएंगे चालकता बढ़ेगी। अगर कोई विद्युत अपघटनीय पदार्थ है और उसको जल में घोल दिया है तो विद्युत अपघटनी विलयन बन गया। तो जो विद्युत अपघटनी विलयन है तो इसकी चालकता को ही C से प्रदर्शित कर रहे थे, चालकता C, और इसके प्रतिरोध को R से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे विशिष्ट चालकता बोल दिया है। विशिष्ट चालकता को K से प्रदर्शित करते हैं, इसको कप्पा बोल सकते हैं, कप्पा। ऐसे K को बोल सकते हैं कप्पा। तो यहाँ पे विशिष्ट चालकता ले लिए, विशिष्ट चालकता। यहाँ पे रो का मतलब है विशिष्ट प्रतिरोध, ये विशिष्ट प्रतिरोध, इसको समझेंगे। यहाँ पे क्या बता रहे हैं, पीछे पढ़े थे चालकता जो है प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और यहाँ पे कह रहा है विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो विशिष्ट का मतलब ये होता है कि यहाँ पे एक स्टैंडर्ड आयतन ले लिया जाता है। जैसे यहाँ पे एक आयतन ले लेते हैं जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 1 है, या ऐसे मान सकते हैं एकांक आयतन, एकांक आयतन, या एकांक आयतन न बोल के बोल सकते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन। एक ऐसे विद्युत अपघटनी विलयन की बात हो रही है जिसमें एकांक आयतन की चालकता को देख रहे हैं। वैसे चालकता तो पूरे विलयन की होती है, लेकिन जब कहेंगे विशिष्ट चालकता, इसका मतलब एक विशेष स्थान की बात हो रही है, एकांक आयतन की बात हो रही है। अगर किसी विद्युत अपघटनी विलयन में एकांक आयतन में जो चालकता चल रही है, एकांक आयतन में जो चालकता है उसी चालकता को विशिष्ट चालकता कहते हैं, और एकांक आयतन में जो प्रतिरोध लगता है उसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो यहाँ पे परिभाषा में लिख सकते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही विशिष्ट चालकता कहते हैं, यानी K बराबर लिख सकते हैं 1/रो। रो का मतलब विशिष्ट प्रतिरोध है, तो यहाँ से लिख सकते हैं परिभाषा। तो यहाँ लिख देते हैं K बराबर 1/रो। ये हो गया चालकता की परिभाषा। अब इसी को दूसरे तरीके से और भी बदला जा सकता है। एक सूत्र बनाने जा रहे हैं जो आगे काम करेगा, और इसी परिभाषा को दूसरे तरीके से भी बदल के लिखा जा सकता है। जैसे में दिया हुआ है, किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन का जो प्रतिरोध R होता है वह निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, किन कारकों पर निर्भर करता है। तो इलेक्ट्रोड के बीच की जो दूरी होती है वह समानुपाती होती है प्रतिरोध के, यानी इसमें यह कह रहा है कि जो R है समानुपाती होती है इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी के, यल। यानी अगर कोई विद्युत अपघटनी पदार्थ ले लेते हैं और उसमें ऐसे 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, इनके बीच के दूरी को यल से प्रदर्शित करते हैं। इनके बीच की दूरी पे जो है कह सकते हैं कि इसका प्रतिरोध निर्भर करता है। बीच की दूरी अधिक है प्रतिरोध अधिक है, बीच की दूरी कम है प्रतिरोध कम लगेगा। ऐसे दूसरा है इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अगर कोई ऐसे इलेक्ट्रोड है, अगर इसको ऐसे काट दिया जाए तो काटने के बाद से इसका जो ये क्षेत्रफल आएगा, अनुप्रस्थ काट का मतलब ऐसे काट रहे हैं तो इसके क्षेत्रफल को ही ए से प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पे अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा होगा, R व्युत्क्रमानुपाती 1/A। तो ये समीकरण 2 मान लिए। यानी जो प्रतिरोध होता है, कौन सा प्रतिरोध, विलयन का जो प्रतिरोध है इन इलेक्ट्रोडों के बीच के दूरी पे निर्भर करता है। मतलब इनके बीच की दूरी को घटाने बढ़ाने पर प्रतिरोध जो है घटेगा बढ़ेगा। ऐसे ही अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल,
रॉड कितना मोटा लिए हैं, उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब क्षेत्रफल बढ़ाएंगे प्रतिरोध घटेगा, क्षेत्रफल घटाएंगे प्रतिरोध बढ़ेगा। इसमें व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ए का मान बढ़ाएंगे तो आर का मान घटेगा, यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जब बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा, क्षेत्रफल कम करेंगे प्रतिरोध बढ़ेगा। इसमें क्या कह सकते हैं, जितना लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, लंबाई को कम करेंगे, इनके बीच की दूरी को कम करेंगे तो प्रतिरोध कम होगा। तो अगर दोनों रिलेशन को, यहाँ पे जो दोनों समीकरण दिया हुआ है, दोनों को अगर एक साथ लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर, ऐसे लिखेंगे आर, दोनों को मिला देते हैं, समानुपाती हो जाएगा यल, और यहाँ पे हो जाएगा गुणे 1/a। तो इसको यल को ऊपर लिखेंगे, ए को नीचे, और समानुपाती का जब चिन्ह हटाते हैं तो बराबर लिखना पड़ता है। तो यहाँ कोई ना कोई मान लिखना पड़ता है, कोई कांस्टेंट वैल्यू लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं रो, यहाँ पे हो जाएगा रो यल/a, ऐसे लिख दिए। पीछे पड़े हैं C बराबर 1/r, जो चालकता होती है, चालकता यह प्रतिरोध के बराबर होती है। यहाँ पे C के R के स्थान पे लिख सकते हैं C, अगर R लिखना चाहें तो R बराबर लिख सकते हैं 1/C। तो ऐसे लिख सकते हैं, R को इधर कर दिए, C को इधर कर दिए, तो R के स्थान पे लिख सकते हैं 1/C बराबर रो यल/a। अगर रो बराबर लिखना चाहें, ए को इधर भेजेंगे और यल आ जाएगा नीचे, हो जाएगा A/C यल बराबर रो। यहाँ से रो बराबर निकालिए, और अभी पीछे पढ़े थे कि जो रो बराबर होता है के बराबर होता है 1/रो, ऐसे लिखे थे। तो रो बराबर लिखना चाहें तो रो बराबर लिख सकते हैं 1/के, तो रो के स्थान पे 1/के भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1/के, तो ऐसे लिखा जाएगा 1/C यल बराबर 1/के। अगर इसको हम के बराबर लिखना चाहें, के को अगर पलटते हैं तो इसको भी पलटना पड़ेगा, तो यहाँ से रिलेशन एक निकलेगा के बराबर, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं इसे के बराबर हो जाएगा C यल/a। इस वाले रिलेशन को याद रखेंगे, आगे काम करेगा, के बराबर C यल/a। और एक काम करते हैं, अब यहाँ से एक परिभाषा अलग से निकाल के लाएंगे। जैसे में देखें, अगर कोई विद्युत अपघटनीय पदार्थ है या विद्युत अपघटनीय विलयन है, तो उसके इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी को मान लेते हैं 1, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को मान लेते हैं 1। यहाँ पे आया कप्पा बराबर C। तो यहाँ पे जो विशिष्ट चालकता होती है, ये विशिष्ट चालकता, ये विशिष्ट चालकता वह चालकता के बराबर होती है। तो एक परिभाषा यहाँ से निकल के आया कि अगर कोई विद्युत अपघटनीय विलयन है तो उसमें इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी को मान लेते हैं 1, और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को अगर 1 ले लेते हैं तो उस विलयन की चालकता ही विशिष्ट चालकता कहलाती है। यहाँ पे विशिष्ट चालकता की परिभाषा जो है एक और बन गया कि अगर कोई ऐसा विद्युत अपघटनीय विलयन लेते हैं जिसमें इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर हो और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो उस विलयन की चालकता को ही विशिष्ट चालकता कहते हैं। इस परिभाषा को भी लिख लिया जाए, ऊपर लिख लेते हैं, तो लिख सकते हैं अतः 1 सेंटीमीटर लंबे व 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले विलयन की चालकता को विशिष्ट
चालकत्व कहते हैं। यहां से इसको भी याद रख सकते हैं। परिभाषा दो तरह से लिख सकते हैं। एक क्या लिखेंगे, एक कहेंगे जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है उसके व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। एक परिभाषा यहां से याद रखेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। और एक परिभाषा यहां से याद रखेंगे, अगर किसी विद्युत अपघटनी विलयन है उसमें इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी है मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उस विलयन की जो चालकता होती है, जो सी होता है चालकता, विशिष्ट चालकता के बराबर होता है, या ऐसे कह सकते हैं उस विलयन की चालकता ही विशिष्ट चालकता कहलाती है। तो इस प्रकार से विशिष्ट चालकता की परिभाषा पूछा जाता है और उसको याद रख सकते हैं। अगर इसका मात्रक पूछ दे, मात्रक बताइए, तो मात्रक भी लिख सकते हैं ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ऐसे इसका मात्रक लिख सकते हैं। और भी लिख सकते हैं इस प्रकार से महो सेंटीमीटर इनवर्स, या इसी को लिख सकते हैं साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। एक ही याद रखें, काम चल जाएगा। ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स किसका मात्रक होता है, विशिष्ट चालकत्व का मात्रक होता है। विशिष्ट चालकत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं, कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। कप्पा के जैसा बनाए हैं, कप्पा यहाँ पे लिखे हैं